दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में इंडसइंड बैंक के सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स एनालाइज करते हैं। जनरली मैं इंडसइंड बैंक को कवर नहीं करता हूं, इनके रिजल्ट्स एनालाइज नहीं करता हूं, लेकिन एक बैंक में तकरीबन 20% की अगर फॉल आ जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है ये देखना कि क्या रिजल्ट्स इतने बैड हैं कि इसमें 20% की फॉल आ गई, या देयर इज ए ओवर रिएक्शन इन द मार्केट की अदरवाइज सेंटिमेंट्स को देखते हुए ये फॉल आ रही है, और क्या इस लेवल पे फर्दर इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, कॉन्ट्रेरियन व्यू हम ले सकते हैं या नहीं। इस एंगल से हम इंडसइंड बैंक के रिजल्ट एनालाइज कर रहे हैं। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये इस बैंक ने 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में नेगेटिव रिटर्न्स ही दिए हैं। 52 वीक लो पे चल रहा है। अब कोई भी बैंक कितना नीचे जा सकता है, कितना वो गिर सकता है, कहीं ना कहीं तो बॉटम होगा। इफ वी फील इट कि नाउ द बॉटम हैज बीन फॉर्म, तो दिस इज अ वेरी गुड बेट। देखते हैं है या नहीं है। इंटरेस्ट अर्न 140 करोड़ से इनका बढ़ गया, और अदर इनकम तकरीबन 257 करोड़ से कम हुई है, 11% के करीब कम हो गई। एंड टोटल इनकम आल्सो हैज गॉन डाउन बाई 117 करोड़ से टोटल इनकम कम हुई है। और 14,800 करोड़ की टोटल इनकम में 117 करोड़ बहुत ज्यादा फिगर, बड़ी फिगर नहीं है। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 200 करोड़ से बढ़ गया, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 35 करोड़ से बढ़े हैं। थोड़ा सा इन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कंट्रोल भी किया है। टोटल एक्सपेंडिचर 265 करोड़ से बढ़ गया। इनकम कम हुई 117 से, एक्सपेंडिचर बढ़ गया 265 से, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था 3,951 करोड़ से कम हो गया, 3,599 करोड़ आ गया। तकरीबन 400 करोड़ के करीब इसका कम हो गया, विच इज अबाउट 9%। Yes, operations are not that good. और जो नेट प्रॉफिट है वो 39% से कम हो गया, सीधा 2,170 करोड़ से 1331 करोड़। किसी भी बैंक का अगर 39% नेट प्रॉफिट कम हो जाए तो 20% का लोअर सर्किट तो लगना ही है। बट क्या इसमें हम अच्छा देख रहे हैं, हम वो बताते हैं। इनकी पीसीआर है 70%। इनके एनपीए जो बड़े हैं, 512 करोड़ का एनपीए बढ़ा है ग्रॉस एनपीए, और नेट बढ़ा है 187, और नेट एनपीए जो है 0.65 पे है, मात्र 0.65, बहुत कम है। हमने 1% से ऊपर भी एनपीए, नेट एनपीए देखे हैं। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट 110% इनके एनपीए जो है कवर्ड हैं, इन्होंने प्रोविजन कर रखा है। पीसीआर 70 है। उसके अलावा जो है इनका स्टैंडर्ड एसेट्स के ऊपर 1530 करोड़ का प्रोविजन पड़ा हुआ है। कंटिजेंसी प्रोविजन 1525 करोड़ पड़ा हुआ है। दैट वे फुली सिक्योर्ड बैंक, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। प्राइस अर्निंग ये भी एक अट्रैक्शन है। प्राइवेट सेक्टर बैंक का है, 8.97 की पीई पे अगर हमें मिल रहा है। आई एम नॉट श्योर जो 8.97 की पीई है ये आज की फॉल के बाद की है या पहले की है, वी नीड टू चेक दिस। बट फिर भी 8.97 की पीई भी अट्रैक्टिव पीई हो जाती है एक प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए। इनका 4.08%, 4.25% से कम हुआ है। लोन्स इनके 3% बढ़े हैं, डिपॉजिट्स इनके 3% बढ़े हैं इस क्वार्टर में। यील्ड ऑन एडवांसेस 12.57 से कम होके 12.31 आ गई। एनपीएस में जो एडिशन है, लास्ट क्वार्टर में 1536 करोड़ थे, इस क्वार्टर में 1798 करोड़ हैं। रिकवरीज इन्होंने पिछले क्वार्टर से ज्यादा की हैं। शेयर 52 वीक लो 1025 और 1694 का हाई देखने के बाद आज 1025 के करीब ही चल रहा है। मेरे इस पे 2-3 टेक है। पहला, इनका कासा अच्छा कासा है 36% का, 1% कम हुआ है 37 से 36। दूसरा, इनका पीई रेशो रीजनेबली प्राइस्ड। तीसरा, कोई एनपीए इतने ज्यादा बड़े नहीं है जितना इन्होंने प्रोवाइड फॉर किया।
अब यही बैंक अगर प्रोविजन इन्होंने 73% से बढ़ा ली, 1000 करोड़ के प्रोविजन इन्होंने बढ़ा लिया, अगर यही बैंक 500 करोड़ के करीब प्रोविजन बढ़ाता तो प्रॉफिट 500 करोड़ से बढ़ सकता था। बट दे हैव डन कि एक बारी में सारा प्रोवाइड फॉर कर दो ताकि हर बारी में ये ना करना पड़े। टैक्स एंगल से भी प्रोवाइड फॉर करके इन्होंने अपना जो टैक्स प्रोविजन है उसको कम किया है। तो दैट वे 110% प्रोविजन, 70% की पीसीआर, इसके बाद एसेट क्वालिटी में हमें कोई बड़ी चिंता की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यस, ऑपरेशंस में थोड़ा बहुत कमी है, लेकिन इतनी कमी नहीं है कि इसको 20% का सर्किट और उसके बाद भी नीचे चलता रहे। नो, इतना तो नहीं डिजर्व करता है इंडसइंड बैंक। मेरे हिसाब से आज अगर 20% टूटता है और कल 5% भी और टूटता है तो ये शेयर लेने वाला शेयर है। मार्केट सेंटीमेंट ठीक होने पे ये शेयर दोबारा चलना चाहिए। बहुत हो गया इस शेयर के साथ। वी एक्सपेक्ट कि अगले क्वार्टर्स में एटलीस्ट इससे अच्छे रिजल्ट आएंगे। आई एम श्योर दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर सितंबर क्वार्टर से बेटर होगा। तो एक कॉन्ट्रेरियन बेट है, अगर आप लेना चाहें समवेयर नियर 1000 इंडसइंड बैंक लिया जा सकता है विद ए टाइम फ्रेम ऑफ एटलीस्ट 6 months। बट ध्यान रहे, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अंडरस्टैंड द रिस्क एंड देन ओनली इन्वेस्ट। थैंक यू।